Good evening, student. Class 9, Chapter First, Science. Matter in our surroundings. हमारे आसपास के पदार्थ. ठीक है ना स्टूडेंट. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. Everything is the universe made of material which scientists have named matter. हाँ, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं स्टूडेंट, जिनका शेप हो गया, साइज़ हो गया, अलग अलग होता है. हमें पूरे वर्ड में जिस चीज़, जो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? पदार्थ का नाम दिया. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जैसे पत्थर, बादल, तारे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी, ये सभी पदार्थ हैं. ठीक है स्टूडेंट. सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ सैंड. जितने एनिमल्स हो गए, छोटी पानी की बूंदें हो गई, सैंड की छोटे पार्टिकल्स हो गए, ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं. वी कैन आल्सो बेसिक लुक अराउंड ऑल द थिंग्स मेंशन्ड एवं ऑक्यूपाई. हम जो चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि सभी चीज़ें क्या होती हैं? स्थान घेरती और इनका द्रव्यमान होता है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. The पंच तत्व air, earth, fire, sky and water. हमें ये पता प्राचीन काल से ह्यूमन क्या है, आसपास की चीज़ों को समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता है. और जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया? इन्हें पंच तत्व का नाम दिया. ये कौन कौन से तत्व? एयर हो गया, वायु हो गई, पृथ्वी हो गई, आग हो गई, जल और आकाश हो गया. इसके अनुसार ये सभी हमारा जो सभी वस्तुएं क्या है? 5 तत्वों से मिलके बनी. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व एट 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर को उनके फिजिकल, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पे विभाजित किया. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल्स मैटर कैन बी टेकन इन सेकंड चैप्टर्स. इस चैप्टर में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के गुणों का अध्ययन करेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स. पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of the thought prevailed regarding our nature of matter. One school believe matter to the continuous like a block of wood, whereas of other believe matter of continuous like a block of wood, whereas other thought the matter is made of particles like sand. Let us perform activity decide about the nature of matter. ठीक है स्टूडेंट, आपको फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? बहुत समय से जो चीज़ें हैं, हम मैटर्स के नेचर के बारे में विचारधाराएं जो हमारे थीसिस पता चलती हैं. एक थीसिस ये है, ये मानना था कि लोगों का कि जो भी मैटर है, जैसे छोटे वुड्स लाइक उनके स्ट्रक्चर हो गए, टुकड़े हो गए, पर तरह सतत होते. परंतु अन्य विचारधारा जो और थी से सामने आई कि पदार्थ जो रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, इसकी क्रिया पर, इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में शो किया गया, बताया गया. टेक ए 100 मिली ऑफ, जैसे एक्टिविटी, टेक ए 100 मिलीलीटर बीकर, द फुल ऑफ बीकर एंड वाटर इन मार्क लेवल ऑफ वाटर, डिजॉल्व सम साल्ट शुगर एंड हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ऑब्जर्व एनी चेंज इन द water level. What do you think has happened? The salt water is then dissipated as a level of water change. हमने 100 ml का बीकर लिया, उसमें इस बीकर में जल आधा भरकर जल के स्तर पर थोड़ा सा क्या किया? मार्क कर दिया. फिर थोड़ी सी इसमें नमक और शुगर, साल्ट और शुगर मिलाया, कांच की छड़ की मदद से उसे घोल दिया. जल में इस तरह आए बदलाव का, अगर उसमें कंटिन्यूस के लेवल में बदलाव आता है तो उसका आपके अनुसार नमक और शर्करा का क्या हुआ, मतलब शुगर और साल्ट का क्या हुआ, इसका ध्यान देना है. हाउ स्मेल इन ऑर्डर. हमें इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन नीड टू यूज एंड आइडिया द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट इज 3 स्पून साल्ट ऑफ शुगर, हाउ मेनी स्प्रेड थ्रू आउट, व्हाट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर. हमने इसका यह स्वीकारना, हमें यह देखना होगा कि इस पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं. जैसे नमक और शर्करा पूरी तरह से पानी में घुल गई. ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि पदार्थ की कण कितने छोटे हैं. जैसे हमें कोई भी चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी होती है तो this explains so the just and crystalline potassium permanganate can color large volume of water about 100 milliliter, or conclude there must be n millions of particles in just on crystal of potassium permanganate which keep dividing in the smaller and smaller particles.
आपने ये एक्टिविटी देखी, जैसे पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं। हमने पोटेशियम परमैंगनेट का लिया और उसमें 3 क्रिस्टल 100 मिलीलीटर पानी में क्या किया, घोल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फार्मूला होता है KMnO4। इस घोल में हमने 10 ml क्या किया, घोल निकाल कर 90 ml उसमें क्या किया, हमने वाटर डिज़ोल्व कर दिया। 10 ml फिर उसमें जल मिला दें। फिर इस प्रकार क्या करते हैं, 5 से 8 बार इसी चीज़ को दोहराते हैं। यह दोहराता है एक्सपेरिमेंट यह शो करता है पोटेशियम परमैंगनेट के जो छोटे छोटे क्रिस्टल, बहुत थोड़े से क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा में भी रंगीन हो जाती है। इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में ही कई सूक्ष्म कण होंगे, एक क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे कण प्रेजेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, पदार्थों के अभिलाक्षण करेक्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभिलाक्षिक गुण उनके क्या क्या होते हैं। पदार्थों के कणों पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनके बीच स्पेस होता है। हाउ एन एक्टिविटी इज 1.2 एंड द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्टेटॉल, पोटेशियम पेंटगोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन यू मेक टी, कॉफी एंड लेमोनाइड, particles of one type of matter, what is space into the particle of the other shows as enough space between particles of the matter। हमने जैसे नमक हो गए, शर्करा हो गए, पोटेशियम परमैंगनेट हो गए, ये सभी चीज़ें हम भी थे। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ कणों के स्थान में क्या होता है, समावेश मिल जाता है, घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए यह शो करता है कि उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है स्टूडेंट, पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। जैसे एक्टिविटीज़, जैसे कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करने का मतलब ये एक्टिविटीज़ दिखाए, लगातार ये गति करते रहते हैं पदार्थ के कण। जैसे पुट यूनिट इंजन स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर ग्लास, हाउ क्लोज ऑन यू हैव नियर इज गॉट इन स्मेल, हाउ लेट इंटेंस थिंग स्टिक, व्हाट हैपेंस डू यू गेट एन स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस प्राउड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने किसी कोने से बुझी एक अगरबत्ती रख दीजिए, इसकी सुगंध लेने के लिए आप उसके कितने समीप आपको जाना पड़ता है। अगर हम अगरबत्ती को जला दें तो उसकी हमें सुगंध तुरंत महसूस होती। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की, क्यों। सेकंड एक्टिविटी, टू टेक ग्लासेस बीकर्स filled of the water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the slide of first beaker and honey somewhere the second beaker. Even leave the and dissolve it in your house on a corner of the class. Record observation. What you observe in immediately, what adding to the ink drop, what you drop immediately after adding a drop of honey. How many bars and horse and dice and a take for the spread in a transmitted of water। आपने एक जल से भरे 2 ग्लास या बीकर ले लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से बूंद नीली या लाल स्याही डाल दें, दूसरे शहद डाल दीजिए। आप इसमें आप एक घर में एक कोने में इसी प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के बाद आपने तुरंत क्या महसूस किया। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड एक्टिविटीज़ है ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इनटू ग्लास हॉट वाटर, अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टेर एंड सिचुएशन क्रिस्टल टू सेटल ऑफ द बॉटम। व्हाट यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट देन सॉलिड crystal in the glass, what happens in the time passes, what does it suggest about the particles of solid and liquid। आप एक गिलास गर्म पानी में, दूसरा ठंडे पानी में गिलास कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालिए, एक और रख दें, फिर इसके बाद क्रिस्टल की सतह पर बैठने दें, हिलाएं। गिलास में ठोस जो सॉलिड क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। तुरंत जब हम ऑब्जर्वेशन कुछ देर रुक जाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या तापमान के साथ कोई और चीज़ें चेंज होती हैं। ये 2 क्रियाकलाप, ये 2 एक्टिविटीज़ आपको, तीनों एक्टिविटीज़ से हमें ये शो ऑफ होता है कि हम इसके अणु क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका, यहाँ तक हमने आपको समझाया, इसके आगे हम आपको कल समझाएंगे। जो अगर आपको स्टूडेंट अच्छा लगा हो ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।